Hi everyone, my name is Jagriti and in this video we are going to talk about my cabin crew interview experience at Indigo, and at the end I will also give you few golden tips about how you can get through all the rounds. So let's start the video. First of all, can I give you a little intro about myself? If it might get boring for you, you can skip this part. So my name is Jagriti and मुझे class 11th से cabin crew बनना था. Why? Because first one, I really love traveling and this job pays you to travel. Second one was the 3 months intense training that they provide, in which you learn about first aid, how to deliver a baby, फायर कैसे बुझानी है, टेररिस्ट से कैसे लड़ना है. You have to pass exams with 90% marks, and at the time of crash landing, how you can evacuate all the passengers safely. I mean, it's very thrilling. So I really wanted to give it a shot. But after my graduation, I got a very nice job that I'm currently doing. And जब आपके पास security होती है, then it's very hard to move forward to the dreams that you had once. But मुझे life में regret नहीं करना. So I applied for it. I filled the online application form and I went to the interview. So now let's talk about the interview. So मेरी इंटरव्यू की टाइमिंग थी 9 AM to 12 एंड मैं इंटरव्यू वेन्यू पे अराउंड 7:45 पहुंच गई थी. एंड वहाँ पे ऑलरेडी 5 to 6 लड़कियाँ थी एंड दे ऑल वर वेरी वेल ग्रूम्ड. एंड फिर मैंने उनसे थोड़ा इंटरेक्शन किया, सब ने अपना नाम वगैरह बताया. एंड देन द HR केम. तो वो लोग वेट नहीं करते 9 बजने का. जैसे ही अराउंड 10 गर्ल्स हो जाती हैं, दे स्टार्ट टेकिंग द इंटरव्यू. तो पहले उन्होंने हमें 10 के बैच में डिवाइड कर दिया एंड शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. सबसे वो अलग अलग क्वेश्चन पूछती हैं. तो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, दैट वाज टेल मी अबाउट योर स्किल्स, एंड आई स्टार्टेड गिविंग द आंसर. एंड बीच में मैंने लीडरशिप के बारे में मेंशन किया था. सो शी क्रॉस क्वेश्चन मी दैट गिव मी एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर लीडरशिप स्किल्स. तो मैंने उन्हें बताया कि आई हैंडल अ लीडरशिप पोजीशन एट माई कॉलेज एट दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड इवेंचुअली मतलब आंसर के एंड में आते आते मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि बट फिर जब रिज़ल्ट आया तो पूरे फ्रॉम द एंटायर बैच शी जस्ट सेलेक्टेड 2 गर्ल्स एंड one was me and the second was this another girl that I really liked, and we both were very happy. I went outside, I called my mother, you know what, first round तो clear हो गया. एंड सेकेंड राउंड वो स्टार्ट करते हैं एट 9:30. इट इज़ बेसिकली द AI एंड कम्युनिकेशन राउंड, जिसमें HR विल आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस. बट वो ऑनलाइन ही होता है, लाइक शी इज़ कनेक्टेड थ्रू लैपटॉप. तो लैपटॉप आपके सामने रखा होगा एंड यू हैव टू सिट देयर एंड शी विल आस्क यू द क्वेश्चंस. एंड उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस. तो जो मेरा सेकेंड राउंड था वो कहीं रूम में ही नहीं हुआ था. देयर वाज दिस हॉल एंड सारे राउंड्स वहीं पर हुए. तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से रूम में जाके देना होगा, वहीं हॉल में होगा. एंड ऐसे लाइन में खड़ी रहती है सारी गर्ल्स. एंड आप जो इंटरव्यू जो आपका हो रहा है वो सबको मतलब पता होता है. एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, बाकी के सिमिलर होते हैं. तो if you're not the first one, then you will know what type of questions she gonna ask you. And वो काफ़ी simple questions पूछती हैं. So the first question जो उन्होंने मुझे पूछा, it was tell me something about yourself, how your days are going, what is happening around you, how did you spend the yesterday evening, where were you, and what are you doing currently. And end में उन्होंने मुझसे एक हिंदी question पूछा that कि अगर आप देश की प्रधानमंत्री होती तो आप देश को कैसे चलाती. इन विच आई मैंशन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन पॉलिसी. मतलब मैंने हिंदी में ही आंसर दिया था. सो येस, हिंदी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड आफ्टर 15 minutes वी गॉट आर रिजल्ट. एंड जो पहले राउंड वाली HR थी उन्होंने मुझे मेरा रिजल्ट बताया दैट एंड आई गॉट सेलेक्टेड. एंड उसके बाद मुझे थर्ड राउंड के लिए जाना था, दैट वॉज द मेडिकल राउंड, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी तो नहीं हुई थी बिकॉज आई न्यू व्हाट्स गोना हैपन. सो आई हैव फ्यू प्रोमिनेंट स्कार्स ऑन माई हैंड, जो कि बहुत पुरानी इंजरीज हैं, लाइक हियर इट्स विजिबल. तो मुझे ये पता था कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्कार्स, बट स्टिल आई वेंट टू द मेडिकल राउंड. एवरीथिंग वॉज फाइन.
तो जो चेक कर रही थी उन्होंने मेरे स्कार्स नोटिस करे एंड उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब ये स्कार्स कैसे हुए हैं. देन आई मेंशन दैट इट्स वेरी ओल्ड इंजरी विच कैन बी कंसील्ड थ्रू मेकअप इंटायरली. तो उन्होंने बोला कि ओके वेट. उन्होंने मेरा सब कर दिया था, हाइट, वेट, BMI, एवरीथिंग वाज फाइन. आई वाज जस्ट अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट माई स्कार्स. एंड देन देयर वाज दिस थर्ड राउंड जिसके लिए मैंने काफ़ी वेट किया एंड देयर वर फ्यू अदर गर्ल्स जिनके भी मतलब स्कार्स थे. उनको काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि हमारा रिज्यूमे थोड़ा साइड में रख दिया गया था. एंड आफ्टर 15 to 20 girls then our chance came and we went for the interview. And my interview went really well because she asked me this one question that why do you want to join Indigo, and I really had a very genuine answer because I was in class 8th when I get to know about Indigo, and till today Indigo is the only airline that is surviving there in the market and have grown a lot. And she was agreeing to that and she seemed really happy. एंड आफ्टर दैट वी हैड टू वेट. फिर मेरा नाम बुलाया गया, मैं गई वहाँ पे. उन्होंने मेरे स्कार्स देखे एंड दे आस्क्ड मी टू वेट. देन मुझे एक बार फिर बुलाया जिसमें तीनों HRs ने मेरे स्कार्स चेक करे एंड दे वर टॉकिंग ऑन कॉल एज वेल. एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद दे गेव मी द फाइनल डिसीजन दैट द ओनली रीज़न वाई दे कांट सेलेक्ट मी इज़ दी स्कार्स. एंड I knew that they are very strict about scars and I really understand that it's okay. They have their guidelines, of course. They have so many options to choose from and the competition is really tough. Why would they hire someone जिसमें थोड़ी सी भी imperfection है, because उन्हें deal करना पड़ेगा फिर उस चीज़ के साथ. And I was prepared for that. So and it didn't really hurt me that much, but still थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि एंड मेरे साथ एक और बंदी थी, उसके तो बर्थ मार्क था यहाँ पर. सो दे वर लाइक कि इंडिगो की यूनिफॉर्म यहाँ तक होती है, इट विल बी अ लिटिल विजिबल, बट उसका तो बर्थ मार्क था, स्कार भी नहीं था. एंड शी ऑल्सो डिड नॉट गेट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. एंड आई वॉज फीलिंग रियली सैड फॉर हर बिकॉज शी जेन्युइनली वॉन्टेड दैट. इवन आई वॉन्टेड दैट बट I was prepared, maybe she was not. So yes. And end तक आते आते there were only 10 girls जिसमें से around 3 to 4 were out because of scars and I was one of them. Yeah, very sad. So yes, this was the entire story. Now coming to the golden tips. Very important. Please listen very carefully if you want to clear the interview. It will really help a lot. First tip, please reach the interview venue 1 hour before it starts. तो पहले ही पहुँच जाओ, अराउंड 1 to 1.5 hour पहले पहुँच जाओ. इट विल रियली हेल्प यू अलॉट क्योंकि HR का माइंड फ्रेश होता है, वो आपके आंसर्स को और अच्छे से सुनती है. सेकेंड टिप वुड बी डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय द अदर पीपल अराउंड यू बिकॉज हर कोई बहुत अच्छा होगा किसी न किसी चीज़ में, बट उससे आपको खुद को क्वेश्चन नहीं करना कि ओ माई गॉड शी इज़ सो गुड एंड उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हो जाएगा. प्लीज़ डोंट कंपेयर. खुद पे फेथ रखो एंड गिव योर आंसर्स, स्पीक कॉन्फिडेंटली. थर्ड, जब भी HR आपको क्वेश्चन कर रही है, ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल. बहुत ज़्यादा लंबा भी मत खींचो बट ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स, ट्राई टू गिव अ रीजनिंग. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू वॉट दे आर चेकिंग. सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप बहुत एकदम एक्सपर्ट हो इंग्लिश कम्युनिकेशन में. नो, दे आर जस्ट चेकिंग इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स clearly in English or not. So while you are giving answers, try to speak with confidence. Even if you are getting nervous or if you are fumbling, just don't lose your confidence and complete your answer. Next would be don't memorize your answers. Even if you are, be prepared for the cross questions as well and try to include examples in your answers. Like if you have the skill set, what were the situations when you used it? And apart from that, I have so many points to mention, but I feel ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. I can cover that आगे किसी वीडियो में. And if you want that detailed video, please comment down below कि आपको वीडियो चाहिए in which I will explain the entire process, how you can prepare for your interview and explain each round in detail. So thank you so much for watching. I hope this video will help you somehow.
and never give up on your dreams. Keep working hard, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye. And all the very best for your interview if you are preparing for it. Bye.